हम दुश्मन भारत बाज न आया, पाकिस्तान में जासूसी की एक और नाकाम कोशिश। LOC पर क्वाडकॉप्टर की परवाज, पाक फौज ने मार गिराया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं क्वाडकॉप्टर खंजर सेक्टर पर 800 मीटर अंदर तक घुसाया था। रवा बरस ये 8वां क्वाडकॉप्टर गिराया गया। 10 दिन में तीसरा क्वाडकॉप्टर तबाह किया गया। I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani. पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर इल्जामात। कहती हैं 2011 में उस वक्त के वजीर दाखिला रहमान मलिक ने उनका रेप किया। साबिक वजीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन और यूसुफ रजा गिलानी ने भी उनसे दस्त दराजी और जबरदस्ती की कोशिश की। यूसुफ रजा गिलानी ने ऐवान सदर में दस्त दराजी की। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने इल्जामात यकसर मुस्तरद कर दिए। लॉकडाउन पर वापस नहीं जा सकते, मुल्क मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया, आइंदा दिनों में हॉट स्पॉट इलाकों को मुकम्मल बंद करने का इंदिया। कहते हैं पता था लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। हमारे इकदाम की एशियाई तरक्याती बैंक ने तारीफ की। एहसास प्रोग्राम में पैसे न बांटते तो बड़ी तबाही आती। कोरोना टाइगर्स SOPs पर अमल कराएं। वजीर आजम ने कहा हमारे मुल्क में 800 अरब के टैक्स में कमी आई। हिंदुस्तान पहले ही ज्यादा थी गुर्बत, उन मुल्कों के अंदर तो कोरोना ने तबाही मचा दी क्योंकि उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया। हिंदुस्तान में शदीद किस्म की गुर्बत बढ़ी है। हिंदुस्तान में गरीब कुचला गया। वहाँ भारत में गलत लॉकडाउन लगा। कर्फ्यू के बावजूद वहां केसेस तेजी से बढ़े। वजीर आजम कहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो मुश्किल में था। आप समझें कि इंडिया में सख्त तरीन लॉकडाउन था लेकिन उन्हें भी खोलना पड़ा, लेकिन फिर भी उनके केसेस बढ़ते गए। दुनिया भर में लॉकडाउन से तबाही हुई, कारोबार दिवालिया हो गए। वो मुल्क जो दूसरों को कर्ज देते थे वो खुद मकरूज हो गए। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मस्जिदों से कोरोना नहीं फैला। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुखालिफिन कह रहे थे मस्जिदें बंद करें, कोरोना फैलेगा। रमजान के बाद पता चला मस्जिदों से कोरोना नहीं फैला। अब पूरी दुनिया मस्जिदें खोल रही है। सिंध में जाली डोमिसाइल मामले के जिम्मेदार डिप्टी कमिश्नर्स करार। इंक्वायरी कमेटी ने तमाम जाली डोमिसाइल मंसूख करने और PRC के कानून में सख्ती की सिफारिश कर दी। कहा जाली डोमिसाइल से मुलाजमतें हासिल करने वालों को फारिग किया जाए। रिपोर्ट वजीर आला सिंध को पेश। आज मैं पूछता हूं कहां गए वो 20 लाख राशन बैग। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है सीधी कर ले। और कल नैब भी पूछेगी आपसे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह राशन बैग्स का हिसाब किताब दें। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन रुकन हुसनैन मिर्जा के बाउंसर्स। कहा कल नैब ने भी यही सवाल करना है, सिंध के फ्रंटलाइन सोल्जर्स का हक न मारें। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा सिंध पहला सूबा था जिसने कोरोना टेस्टिंग का आगाज किया। सिंध जो कर रहा था बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया। विफाक ने बाहर से आने वालों की एयरपोर्ट पर चेकिंग के मुनासिब इकदाम नहीं किए। नासिर शाह कहते हैं कोरोना मुतासरीन की मदद की है, विफाक की तरह नहीं कि जिससे कोरोना फैल गया। कोरोना बहरान रोजगार पर छुरियां चलाने लगा। इब्तदाई मरहले में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। मुशीर खजाना ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहते हैं सनती शोबे में 10 लाख और खिदमात के शोबे में 20 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। गुर्बत की शरह 24.3 से बढ़कर 33.5% हो जाएगी। आइंदा बजट में GDP का हदफ 2.3% रखने की तजवीज़। ARY न्यूज़ ने आइंदा बजट की अहम दस्तावेज हासिल कर ली।
कोरोना की वजह से GDP समेत रवा माली साल अहदाफ मनफी रहे। सनती शरह नमू मनफी 2.6% रही। आइंदा साल सनती शरह नमू का हदफ 8.1% मुकर्रर। ज़राअत का हदफ 2.9% रखा जा रहा है। पैदावारी शोबे में शरह नमू का हदफ मनफी 8.7% मुकर्रर। रोजगार के लिए शोबों को खुसूसी फरोग देना हुकूमत की तरजीह है। वजीर आजम का बजट से मुताल्लिक इजलास से खिताब। इमरान खान ने कहा कि कोरोना की वजह से हर तबका मुतासिर है। मुआशी इस्तेहकाम तरक्की की राह पर गामजन करने की कोशिशें मुतासिर हुई। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान स्टील केस की समाअत 9 जून को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। मिल इंतजामिया का जवाब जमा। बताया मिल में सिर्फ 1000 मुलाजमीन की गुंजाइश है। 8884 में से 7784 को फारिग किया जा रहा है। इदारा 1 साल से बगैर सरबराह के चल रहा है। इस बंद इदारे को 5.5 साल से 35 अरब रुपए की तनख्वाहें दे चुकी है। इमरान खान ने क्या कहा था, अपनी मिलें फाउंड्रियाँ चला लेते हैं, ये मिलें हम चला के दिखाएंगे। क्यों नहीं चला के दिखा रहे? जब हमारी हुकूमत आई तो 211 अरब रुपए का कर्जा इस पे इकट्ठा हो चुका था। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये पिछली हुकूमतों को रो रहे हैं। इनसे कुछ हो नहीं रहा। सेनेट में पाकिस्तान स्टील पर फैसलों की बाज़गश्त। वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने बताया कि हुकूमत 5.5 साल से मुलाजमीन को तनख्वाह दे रही है। माहाना खर्च 25 करोड़ रुपए है। हर बरतरफ मुलाजिम को 23 लाख रुपए मिलेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं कि स्टील मिल्स मुलाजमीन का क्या कसूर है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये पिछली हुकूमतों को रो रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा कि इमरान खान का वादा कहाँ गया। पाकिस्तान स्टील की मुजव्वज़ा निजकारी अपोजिशन बरस पड़ी। शहबाज शरीफ कहते हैं वबा के दौरान मुलाजमीन निकालने का फैसला हुकूमत की बेरहमी साबित करता है। सिंध हुकूमत ने भी निजकारी और मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्माइल राहू कहते हैं विफाक का फैसला सिंध और मजदूर दुश्मनी है। NCOC की खुसूसी टीम का दौरा कराची। जिना सिविल आगा खान और लियाकत नेशनल अस्पताल में इंतजामात का मुआयना। सिंध की क़यादत से मुलाकातें। डॉक्टर फैसल सुल्तान की हर किस्म की मावनत की यकीन दहानी। NCOC ने वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी पर पाक निगहबान ऐप लॉन्च कर दी। कोरोना का पंजाब में तशवीशनाक इजाफा। 24 घंटे में 2040 केस रिपोर्ट। मुल्क में मजीद 68 अफराद का इंतकाल। तादाद 1838 हो गई। वजीर सेहत सिंध असरा पिचोहू की नंद का कोरोना से इंतकाल। सिंध असम्बली इजलास के दौरान MQM रुकन शाहाना अशर का टेस्ट मुस्बत आ गया। MPA इजलास से उठकर आइसोलेशन में चली गई। इस्लामाबाद में लॉकडाउन से मुताल्लिक तरमीमी नोटिफिकेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 24 घंटे खुली रहेगी। मेडिकल स्टोर्स के साथ पंक्चर शॉप, पेट्रोल पंप, परचून, तंदूरों को 7 दिन काम की इजाजत। पार्लर, शादी हॉल्स, पार्क, प्ले एरिया, सिनेमा और थिएटर पर पाबंदी। कोरोना से सेहतियाब गवर्नर सिंध ने अपना प्लाज्मा अतिया कर दिया। इमरान इस्माइल कहते हैं डरने की जरूरत नहीं, हर सेहतियाब शख्स प्लाज्मा डोनेट करे। बलूचिस्तान में प्लाज्मा से पहला मरीज सेहतियाब। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा अतिया करने की अपील। खाम माल की इंपोर्ट पर पाबंदी। मुल्क में दवाओं की किल्लत का खदशा। दवा साज इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना पेशेंट्स को लगने वाला इंजेक्शन भी नायाब। फार्मा कंपनीज का आवाम को जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने का मशवरा। रमजान शुगर मिल्स केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 11 जून को तलब। फर्द जुर्म आयद की जाएगी। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी। तहरीरी हुक्म जारी। आसिफ जरदारी को 11 जून को पेश होने का हुक्म। आपने अपने भाई को 50 रुपए के स्टाम्प पे मफरूर करवाया हुआ है। आप चाह के भी ईमानदारी नहीं करते, आप तो ख्वाब में भी बेईमानी करते होंगे।
शरीफ खानदान ख्वाब में भी बेईमानी करता होगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने 50 रुपए के स्टाम्प पर भाई को मफरूर कराया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि लीगी कायदीन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की रविश पर चल रहे हैं। धेला रुपया पाई का राग अलापने वाले करप्शन के खिलाफ एक सबूत न ला सके। उस्मान बुज़दार का एक और वादा पूरा। जनूबी पंजाब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला का रहीम यार खान सादिकाबाद और दीगर इलाकों का फिजाई दौरा। टिड्डी दल के लिए स्प्रे तेज करने की हिदायत। अमरीका में जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रसूमात। मिनिएपलिस में दुआई तकरीबात। मुजाहिरीन में शामिल बुजुर्ग पुलिस के धक्कों से जख्मी। मुसलमानों ने पुलिस के सामने जाए नमाज बिछा दी। चारों गिरफ्तार एहलकारों पर फर्द जुर्म आयद। तीन 3,94,000 अमवात, 67,37,000 केसेस। दुनिया में कोरोना की तबाहकारियां। अमरीका में 1,10,000 हलाकतें, 19.5 लाख के करीब केसेस। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में चांद को ग्रहण लग गया। चांद को मुकम्मल ग्रहण 25 मिनट बाद लगेगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,819 रुपए 66 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 80 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 19 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे खबरों की तफसील।